हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप सब ने बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है, सो थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस ऑल। सो फ्रेंड्स, ये जो भी रीडिंग है, मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी नकारात्मकता है, जो भी नेगेटिविटी है, कोई ऐसी अदृश्य शक्ति उस नकारात्मकता को, उस नेगेटिविटी को दूर कर रही है। सो कोई तो ऐसी शक्ति है जो मैं फील कर पाती हूँ या फील कर रही हूँ आप सब के लिए। कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी पावर जो दिखती नहीं है, जो सिर्फ हम महसूस करते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स भी हैं जो डेफिनेटली इस चीज़ को वो महसूस जरूर करते होंगे। तो जो भी आपकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी अगर है, तो वो अदृश्य शक्ति जो है उस चीज़ को पूरी तरह से आपकी लाइफ से हटा रही है। सो देखते हैं टैरो में इस चीज़ के लिए क्या मैसेज आते हैं आप सबके लिए। ओके फ्रेंड्स, सो मैं चाहती हूँ एज यूजल कि आप अपनी एनर्जी को फोकस करिए, ताकि आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी, जो भी नकारात्मकता जो भी है, वो आपकी लाइफ से हट रही है, दूर हो रही है। कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी पावर है तो आपके आसपास जो उन सब चीज़ों को हटा रही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, माँ आदि शक्ति, माँ काली, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर हर महादेव बाबा। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, किसी भी तरह की, उनकी लाइफ से दूर हट रही है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ या मैं फील कर पा रही हूँ मेरे व्यूअर्स के अराउंड कोई तो अदृश्य शक्ति है जो उस नेगेटिविटी को उनकी लाइफ से दूर कर रही है। प्लीज़ कोई मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए उनके लिए। किसी तरह का कोई मैसेज, हर नेगेटिविटी, किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी हो, किसी तरह की कोई भी नेगेटिव फोर्स उनकी लाइफ से, कोई अदृश्य शक्ति उस चीज़ को दूर कर रही है, पूरी तरह से रिमूव कर रही है उनकी लाइफ से। प्लीज़ मैसेज दीजिए। और कोई मैसेज है? या 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। या आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई अकेलापन मैं देख पा रही हूँ। कोई ऐसे व्यूवर्स हैं जो काफ़ी अकेले हैं, अकेला फील कर रहे हैं, और उस अकेलेपन को दूर करने के लिए मैं उनको कहीं तो जाता देख रही हूँ। हो सकता है कि आप किसी पावर से, डिवाइन से, जिनको भी आप मानते हैं, उनसे आप हेल्प लेने के लिए निकल पड़े हैं, उनसे हेल्प मांग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं कि उस अकेलेपन को दूर किया जाए। आपकी लाइफ में वो अकेलापन मैं देख पा रही हूँ कि फाइनेंस से रिलेटेड भी आप कहीं ना कहीं बहुत दुखी नजर आ रहे हैं, बट वो कहीं ना कहीं मैं आसपास वो हेल्प, वो मदद मैं देख पा रही हूँ, बट शायद आप नहीं देख पा रहे हैं। इस कार्ड में वो एनर्जी जो मैं देख रही हूँ ना, वो हेल्प डिवाइन जो है ना, वो उस हेल्प को आपके आसपास ही रखा है, आप उसको नहीं देख पा रहे हैं। वो जो भी अदृश्य शक्ति, जो पावर है, वो आपके अराउंड में देख पा रही हूँ, वो है आपके अराउंड ही, बट आप कहीं ना कहीं उस चीज को, उस अदृश्य शक्ति को नहीं देख पा रहे, नहीं समझ पा रहे, और आप आगे बढ़ रहे हैं, अकेलेपन से जूझ रहे हैं, परेशानी से जूझते हुए मैं आपको देख पा रही हूँ। या ये कार्ड मुझे वही दिखा रहा है, पूरी तरह से अकेलापंती मैं इस कार्ड को देख पा रही हूँ। आपकी एनर्जी यही दिख रही है, बट आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आप देखिए, उस चीज को देखने की कोशिश करिए। कोई अदृश्य शक्ति, कोई ऐसी चीजें हैं आपके आसपास, वो हेल्प, वो मदद है आपके पास, वो रास्ता दिख रहा है, बट आप नहीं देख पा रहे हैं। ओके, या यहाँ पे 2 ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है फ्रेंड्स। तो डेफिनेटली अगर आप किसी तरह का कोई सोलमेट, मैं यहाँ बोल सकती हूँ कि आपके कोई सोलमेट जो है आपकी तरफ, आप दोनों का मिलन हो रहा है। आप दोनों की लाइफ में बहुत बोल सकती हूँ कि उनका जो एक रोमांटिक पल बोल सकती हूँ, एक खुशियाँ बोल सकती हूँ। हो सकता बहुत टाइम से आप इस चीज़ों को प्रे कर रहे हो, आप मांग रहे हो उस चीज़ों को। मैं कार्ड ले लेती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये कार्ड वापस से आया है, तो डेफिनेटली या सुपर या
जिस चीज को मैं बोल रही थी कि डेविल की एनर्जी यानी कि कुछ नेगेटिव फोर्स आपकी लाइफ से, कोई अदृश्य शक्ति है जो उन सब चीजों को दूर कर रही है। तो यहाँ पे मुझे डेविल का कार्ड आया है और ये कार्ड मैंने वापस रख लिया था। जो कार्ड्स पहले गिरे थे वापस ये कार्ड आए हैं फ्रेंड्स, तो मैं इसको ले रही हूँ। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एम्परर की एनर्जी है और मुझे यहाँ पे डेविल की भी एनर्जी आई है। ओके, एक नेगेटिव एनर्जी जो बोल सकते हैं उस चीज की एनर्जी आई है। तो हो सकता है कि उस एनर्जी के कारण आप कहीं ना कहीं अकेलापन फील कर रहे हैं। बट यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स मुझे पॉजिटिव आए हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, हाई प्रेस्टिस की एनर्जी आई है, एम्परर की एनर्जी आई है, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, जो भी अच्छी चीजें आपने अपनी लाइफ में की है, वो सारी चीजें आपकी लाइफ में रिटर्न हो रही है। हर अदृश्य, कोई अदृश्य शक्ति, कोई पावर है आपके आसपास, आपके अराउंड रहती है, जो आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन देती है। चाहे वो किसी तरह की कोई नेगेटिव ऊर्जा हो, किसी भी तरह का कोई नेगेटिव फोर्स हो, आप कहीं भी अकेले नहीं हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले पड़ गए हैं, आप अकेलेपन से जूझ रहे हैं, वो ऐसी नेगेटिव फोर्स जो है आपके ऊपर हावी हो रहा है, तो आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। आप यहाँ देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो शायद आप देख नहीं पा रहे हैं, ये हेल्प आपके अराउंड ही है। ये दृश्य शक्ति जो है ना, ये हेल्प आपके अराउंड रख रही है, बट आप इसको नहीं देख पा रहे हैं। आप इसको अनदेखा करके आप आगे बढ़ रहे हैं, उस अकेलेपन से जूझ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप पूरी तरह से हर तरीके से आप अकेले हैं, चाहे वो आपका फाइनेंस हो, आपकी खुशियां हो, आपकी प्रॉस्पेरिटी हो, चाहे लोगों का सपोर्ट हो, आप हर तरीके से आप अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं। ओके, बट वहां पे आपको बोला जा रहा है कि चीजों को देखिए। अब बहुत इंट्यूटिव है आप, आपका क्राउन चक्रा बहुत एक्टिवेट मुझे दिख रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे हाई प्रेस्टिस का भी कार्ड आया है, मुझे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है फ्रेंड्स। ओके, या 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है मुझे यहाँ पे। या मुझे इस कार्ड में मुझे एक डिवाइन स्पार्क दिख रहा है, जो मैंने बोला कि कोई अदृश्य शक्ति है जो कि मुझे इस कार्ड में दिख रहा है। एक स्पार्क दिख रहा है, डिवाइन का स्पार्क दिख रहा है। ओके, जो शायद आप नहीं देख पा रहे हैं, अगर आप देखोगे इसके हैंड्स के अराउंड आपको लाइट दिखेगा, दैट इज के स्पार्क। एक डिवाइन स्पार्क है आपके पास, आपके अंदर बहुत सारी ऐसी शक्ति है, बहुत सारे ऐसे पावर है जो शायद अनजान है उन सब चीजों से, और शायद उसी अनजान के कारण आप कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके पास अब कुछ नहीं बचा है, बट स्टिल वो पावर, अदृश्य शक्ति है आपके पास। वो अदृश्य शक्ति मुझे इसमें दिख रही है, वो एक डिवाइन पावर मुझे इसमें दिख पा रहा है। आपके पास वो डिवाइन पावर है, एक अदृश्य शक्ति आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ। ओके, इस आपको यहाँ पे देखने की जरूरत है। एक उस प्रकाश को देखिए, उस क्लैरिटी को देखिए जो आप नहीं देख पा रहे हैं। आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें, आप बहुत इंट्यूटिव हैं, बहुत ज्यादा इंट्यूटिव। क्राउन चक्रा भी मुझे बहुत एक्टिवेट दिख रहा है यहाँ पे। यस, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है आप अपनी इन सब चीजों से, ये जो भी नेगेटिव ऊर्जा, ये जो भी 3 ऑफ सोर्ड्स का जो भी कार्ड मेरे पास आया है, जो हो सकता है कि आप पास्ट लाइफ में बहुत दुख, पेन से गुजरे हैं, जो शायद इस वजह से आप कहीं ना कहीं आप अकेला फील कर रहे हैं। ये जो भी चीजें आपकी लाइफ में हुई हैं, इसकी वजह से आपका दिल टूटा है, पूरी तरह से आप टूट चुके हैं। आपका हो सकता है बहुत पेन से गुजरे हैं इन सब चीजों से। हो सकता है कि अभी भी ये लाइफ में, आपकी लाइफ में इस तरह की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में हो। तो मैं आपको बता दूं कि आपको डिवाइन कहीं ना कहीं वो डिवाइन स्पार्क मुझे आपके अंदर दिख रहा है। वो डिवाइन स्पार्क, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके अंदर है, और आपको उन सब चीजों से बहुत दूर ले जाया जा रहा है। आप उन सब चीजों से दूर जा रहे हैं। आपको डिवाइन यूनिवर्स, कोई जो अदृश्य शक्ति, जो पावर है, आपको उन सब चीजों से दूर लेके जा रहे हैं। आप देख रहे हो, ये सारे सोर्स नीचे की ओर हैं। आप देख पा रहे हो, ये सारे जो चारों सोर्स जो है ना, वो नीचे की ओर हैं सारी चीजें। और ये जो हलचल, ये हलचल से आपको एक पीस की ओर लेके जाया जा रहा है। तो ये सारे डिवाइन, जो अदृश्य शक्ति, जो मैंने बोला, एक पावर जो छिपी हुई है, जो हिडन पावर है, जो ये हाई प्रेस्टिस का कार्ड दिखाता है, जो हिडन पावर, एक हिडन चीजें आपके अंदर है जो शायद आपको नहीं पता है। तो वो हिडन पावर है आपके अंदर, और वो डिवाइन अदृश्य शक्ति, वो चीजें, स्पार्क, डिवाइन स्पार्क जो बोलते हैं, वो चीजें हैं आपके अराउंड। वो चीजें आपको उन सब चीजों से आपको दूर लेके जाया जा रहा है, ताकि इन सब चीजों से पूरी तरह से आप दूर जाएं और आप इस सेलिब्रेशन मोड में आए। आप अपनी लाइफ में बहुत सेलिब्रेट करते हुए आप मुझे दिख रहे हैं। ओके, आपकी लाइफ में खुशियों को लाया जा रहा है, आपकी लाइफ में हार्मनी लाई जा रही है। 111 चल रहा है अभी। ओके, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें 100% सही होंगी, और
जो भी नेगेटिव चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं, हुई थी, जिस चीजों से आप बहुत परेशान, बहुत बॉदर थे, बहुत चीजों से आप अकेला फील कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें दूर करके आपकी लाइफ में खुशियां, सेलिब्रेशन, हार्मनी, आपकी लाइफ में लव, प्यार, एवरीथिंग डिवाइन लेकर आ रहे हैं। क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यही बता रही है। एक तरह का एक लाइट, एक एनर्जी जो मैं देख पा रही हूँ, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव लाइट, एक डिवाइन स्पार्क बोल सकती हूँ, ये चीजें आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं वो। और ये सारी चीजें आपकी लाइफ से दूर की जा रही है, क्योंकि आपको दूर किया जा रहा है, आपको अपनी फैमिली के साथ इन सब चीजों से दूर किया जा रहा है, ताकि आप अपनी फैमिली के साथ खुश रहें। ओके, या यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, जो कि ये दिखा रहा है कि यस, आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, जो भी अच्छी चीजें अपनी लाइफ में की हैं, उन सब चीजों का कर्मा जो है वो रिटर्न आपकी लाइफ में आ रहा है। तो डेफिनेटली आपने अपनी लाइफ में अच्छी चीजें की हैं, तभी ये बैलेंस का कार्ड जो कि कर्मा को दिखाता है। जो आप करते हैं वही चीजें आपको रिटर्न मिलती है। तो आपने जो भी दिया है लोगों को, अगर आपने प्यार दिया है लोगों को, तो डेफिनेटली डिवाइन, वो जो अदृश्य शक्ति, जो पावर आपके अराउंड रहती है, वो चीजें, वो प्यार आपकी लाइफ में आएगा, जो कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो आपने लोगों को प्यार दिया है, तो डेफिनेटली वो प्यार आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। अगर आपने ईश्वर को ट्रस्ट किया है, अपने अल्लाह को ट्रस्ट किया, अपने डिवाइन को ट्रस्ट किया है, किसी ऐसे पावर को जो आप फील करते हैं, उनको ट्रस्ट करते हैं, वो चीजें भी मैं आपकी लाइफ में आते हुए देख पा रही हूँ। तो जो चीजें आपने दी हैं, कहते हैं ना कि इक्वल रिसीविंग एंड गिविंग मोड में रहना चाहिए। तो जो आप देते हैं वही चीज आप रिसीव करते हैं। अगर आपने किसी को धन दिया है तो डेफिनेटली वो चीजें आएंगी। आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वो अच्छे कर्मा जो है, एक बैलेंस आपकी लाइफ में डिवाइन लेकर आ रहे हैं। तो आपकी लाइफ को पूरी तरह से एक खुशियों भरा, एक सेलिब्रेशन भरा आपकी लाइफ को किया जा रहा है। चाहे वो धन से रिलेटेड हो, खुशियों से रिलेटेड हो, प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड हो, वो हर चीज डिवाइन आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। और इन सब चीजों से आपको दुख दर्द हो, किसी से भी तरह की नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव फोर्स, ये सारी चीजों से आपको दूर किया जा रहा है, ताकि इन सब चीजों से दूर होकर आप एक अच्छी लाइफ को जिए। जो आपने अच्छी चीजें लोगों को दी है ना, जो अच्छी चीजें की हैं, जो आपका दिल जो इतना साफ है, वो अच्छी चीजें अब आपकी लाइफ में आना शुरू हो रही हैं। ओके, 111 दिखना, दैट मीन्स एक नई शुरुआत, एक नई तरीके से आप शुरुआत कर रहे हैं। ओके, नई नई चीजें आपकी लाइफ में आ रही है। जो भी पुरानी चीजें, पुराने पैटर्न थे, जो भी नेगेटिव ऊर्जा, जो भी लाइफ में आपके दुख दर्द जो भी हुए, जो भी अकेलापन था, वो सारी चीजें हटाकर, वो सारी चीजें दूर कर रहे हैं आपकी लाइफ से डिवाइन। और आप एक बहुत खुशियों की तरफ, शांति, एक पीस की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं इन द सेंस की वो चीजें डिवाइन आपकी लाइफ में वो चीजें लेकर आ रहे हैं। ओके, जो आप डिजर्व करते हैं। ओके, क्योंकि आप ये हैं, आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद हर चीजों से आप अवेयर नहीं हैं। तो ये चीजें धीरे धीरे, जो अवेकनिंग प्रोसेस में अगर आप हैं, तो वो चीजें धीरे धीरे आपको मालूम होंगी। आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन यहाँ पे दिख रहे हैं, बहुत नॉलेज है आपके अंदर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद आपको धीरे धीरे वो चीजें जानकारी में लाई जाएगी, एज अ मिराकल के रूप में आपको दिया जाएगा। एज अ जब आप रिसीविंग मोड में आते हैं, जब वो चीजों को पूरी तरह से रेडी हो जाएंगे, तो चीजें धीरे 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 वो चीजें आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि आप ये हैं, आपके अंदर एक इंट्यूशंस पावर है, आपका क्राउन चक्रा जो है बहुत तरह से एक्टिवेट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर नहीं है तो डेफिनेटली ये चीजें प्रोसेस में होंगी, ये चीजें हो रही हैं। दैट मीन्स कि अगर आपका हार्ट चक्रा एंड आपका क्राउन चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा, अगर ये तीनों चक्रा अलाइन में हो जाते हैं, दैट मीन्स कि एक तरह का एक कुंडलिनी जागृत जो बोलते हैं, वो चीजें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ओके, यस, तो यहाँ पे मुझे एम्परर की भी एनर्जी आई है, और या मुझे 3 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आई है। तो देखते हैं ये 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है, मैं इसको थोड़ा क्लैरिटी लेना चाहूंगी। या आप यहाँ पे एम्परर की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली आप इस एनर्जी में आने वाले एक एम्परर, जो महाराजा, जो एक तरह का बोल सकते हैं सत्य, हर चीजों को सत्यता की तरह देखता है, और जो चीजें बोलता है एक बाउंड्री सेट करके रखता है। एक बोल सकते हो, जनरल लैंग्वेज में बोल सकते हो, एक जज ने जो मुहर लगा दी वो चीजें हो जाती हैं। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे इसमें आ रही है। ओके, तो आप एक ऐसे औहदा पे हैं जहां पे आपकी हर चीजें सुनी जाएगी। आप जो बोलेंगे, एक तरह का एक लीडरशिप का रोल बोल सकते हैं। लीडरशिप का रोल भी मैं एक छोटा सा वर्ड बोल रही हूँ। एक बड़ा औहदा पे आपको लेकर जाया जा रहा है। इन सब चीजों से, गलत एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी से दूर करके आपको ऐसी चीजों में लाना चाहते हैं डिवाइन, क्योंकि आप ये हैं। हाई प्रेस्टेस का कार्ड और द एम्परर की एनर्जी आना, दैट मीन्स कि यही शो करता है।
आप एक लीडरशिप नहीं, उससे भी बड़ा ओहदा आपको दिया जा रहा है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ये कार्ड खुद ही फ्लिप होकर गिरा है फ्रेंड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप किसी एक पाथ को आप चुन चुके हैं। हो सकता है कि उस पाथ पे आप बहुत टाइम से चल रहे हैं और चल रहे थे, और उस एक पाथ को, दो पाथ पे थे, बट आपने पूरी क्लैरिटी के साथ एक पाथ को आपने चुन चुके हैं। और इस वर्ल्ड को जो आप हाथ में लेकर जो आप देख रहे हैं, वो इस कार्ड को दिखाता है। जो मैंने बोला इस कार्ड में कि आपको एक बड़ा ओहदा मिल रहा है, ओके, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। तो शायद ये पूरी दुनिया के जिम्मेदारी हो सकती है, किसी तरह का कोई ऐसा काम जो पूरे वर्ल्ड के लिए मे बी कुछ ऐसी बड़ी जिम्मेदारी, कुछ ऐसे काम जिसके लिए आपको बनाया गया है। तो वो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है, मुझे उसकी क्लैरिटी चाहिए। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज माँ आदि शक्ति, प्लीज बाबा, मुझे थ्री ऑफ पेंटिकल्स की क्लैरिटी दीजिए। वो कार्ड क्यों आया है, प्लीज मुझे मैसेज दीजिए। वो थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है, मेरे व्यूअर्स को बताइए क्या बताना चाहते हैं थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, प्लीज। ओके, इतने सारे कार्ड्स नहीं लूंगी फ्रेंड्स, मुझे एक दो कार्ड्स ही चाहिए। मुझे थ्री ऑफ पेंटिकल्स कार्ड क्यों आए हैं, प्लीज मुझे क्लैरिटी दीजिए। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, और मुझे यहाँ पे बॉटम ऑफ जो एनर्जी है वो मुझे स्टार का कार्ड आया है। तो यस, हाई प्रेस्टेस का कार्ड आना, स्टार की एनर्जी आना, द एम्परर की एनर्जी आना, ये तीनों कार्ड अगर आप देखोगे, सी कितनी सारी ब्लेसिंग्स। जो मैंने बोला कि कोई अदृश्य शक्ति जो है आपके अराउंड रहती है, और कुछ न कुछ आपकी लाइफ में जो भी परेशानी है, जो भी नकारात्मकता, जो भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में है, वो पूरी तरह से इन सब चीजों को दूर किया जा रहा है। क्योंकि आपके अंदर ही वो पावर है, आपके अंदर ही वो सारी चीजें हैं, वो शक्ति, वो पावर, वो अदृश्य शक्ति जो बोल रही हूँ, वो सारी चीजें, हिडन चीजें हैं आपके अंदर, और वो पावर आपके अराउंड रहती है। इन सब चीजों के लिए कोई जगह नहीं है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपको एक बड़ा अवदा दिया जा रहा है। आप पूरी दुनिया के लिए बने हैं, आपको पूरी दुनिया के लिए कुछ तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको निभानी है। ओके, और यस, यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आना और पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आना, तो हो सकता है कि आप, मुझे यहाँ पे आप बहुत ग्राउंडेड दिख रहे हैं, आप धरती से आपका बहुत जुड़ाव है। ओके, क्योंकि मैं पेज ऑफ पेंटिकल्स में देख पा रही हूँ, आप अगर देखोगे तो ये ग्राउंड बहुत ही ग्रीनरी है, और आपके दोनों पांव जो हैं इस ग्रीनरी पे पूरी तरह से स्टेबल में देख पा रही हूँ। दैट मीन्स कि आप बहुत ज्यादा ग्राउंडेड हैं। आपकी लाइफ में कुछ भी बड़ी से बड़ी चीजें भी आ जाती हैं तो आप बहुत ग्राउंडेड रहते हैं। ओके, उन सब चीजों को लेके बहुत ज्यादा आप एक्साइटमेंट, वो अलग वाली जो एक्साइटमेंट, एक प्राउड वाला बोल सकते हैं, घमंड वाला, वो चीजें आपके अंदर, मैं वो एनर्जी में यहाँ पे पिक नहीं कर पा रही हूँ। मैं यहाँ पे एनर्जी, एक अच्छी एनर्जी, एक ग्राउंडेड, बहुत ही सॉफ्ट चीजें आती भी हैं तो बहुत ही संयम के साथ, बहुत धैर्य के साथ उस चीजों को आप रिसीव करते हैं और उन चीजों को आप पालन करते हैं। ओके, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे आ रही है, बहुत ज्यादा ग्राउंडेड है आप। ओके, यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, तो मुझे यहाँ पे ये दिखा रहा है कि हो सकता है कि आप जो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बड़ा अहदा दिया जा रहा है, तो हो सकता है कि आपको किसी टीम वर्क, एज अ टीम की तरह आपको काम करने के लिए, या एज अ टीम वर्क आप आगे चल के कुछ काम करने वाले हैं, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। तो हो सकता है कि जो भी आपको जो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बड़ी जो औहदा दिया जाएगा, आप एज अ टीम एक बनाएंगे और एज अ टीम वर्क की तरह आप काम करेंगे। तो एज अ टीम वर्क की तरह काम करना एक अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है। ओके, एक अच्छा लीडर वही होता है जो एज अ पूरे लोगों को एक साथ लेकर चलता है, एज अ टीम वर्क की तरह काम करता है, एक साथ मिलकर काम करता है। मैंने क्या बोला, यहाँ पे आप एज अ ग्राउंडेड दिख रहे हैं। कुछ बड़ी चीजें भी अगर आप अचीव करते हैं तो आप उसको एज अ, बहुत ही ज्यादा घमंड नहीं आता आपके अंदर, आप उसको बहुत ही संयम के साथ, बहुत प्यार के साथ, बहुत ही सरल तरीके से चीजों को रखते हैं, और उसको उस तरीके से ही आप उस बहाव में जाते हैं। बहुत ज्यादा आप एक्साइटेड नहीं होते उन सब चीजों के लिए, बहुत ही ग्राउंडेड रहते हैं। तो यहाँ पे वही चीजें दर्शा रहा है कि यस, आपको इतना बड़ा ओहदा मिल भी जाएगा ना, तो भी आप लोगों को, आप अपने लेवल पे रख के लोगों के साथ आप काम करेंगे, एज अ टीम की तरह आप काम करेंगे। ओके, और ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो शायद इसीलिए मुझे यहाँ पे स्टार की एनर्जी आई है, और इसीलिए शायद वो जो अदृश्य शक्ति, जो पावर है, वो आपके अराउंड रहती है, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको दी जाती है, और आपको दी जा रही है, आपको दिया जा रहा है, और आपको इतना बड़ा अवदा जो है
आपको डिवाइन यूनिवर्स जो है वो आपको इतना बड़ा अवधा आपको दे रहे हैं। ओके, सो ये है एनर्जी आपकी। आई होप ये एनर्जी आपसे मैच कर रही हो। आप जो कोई भी हैं बहुत ही ग्राउंडेड हैं, बहुत ही काइंड हार्टेड हैं और बहुत ही ओपन हार्टेड हैं, लोगों को बहुत प्यार देते हैं, बहुत लोगों को दान पुण्य भी करते हैं और आप लोगों को लोगों की परेशानियों को समझते हैं, उनको उनकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो आप जो भी हैं, अगर ये सारी चीजें आपने की हैं तो डेफिनेटली डिवाइन यूनिवर्स ये सारी चीजें आपकी लाइफ में वापस आपको डबल ट्रिपल मल्टीप्लाई करके वो चीजें आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। तो ये जो भी नेगेटिव एनर्जी अगर आपकी लाइफ में अगर आपको परेशान कर रही है तो वो चीजें आपकी लाइफ से दूर की जा रही है, हमेशा के लिए दूर की जा रही है। आपको एक नई जगह पे आपको रिलोकेट किया जा रहा है, ऐसी जगह जहां पे सिर्फ शांति होगी, सिर्फ पीस होगा। आपको एक बड़ा अवसर दिया जा रहा है क्योंकि आप उसी के लिए बने हैं। ओके, देखते हैं थोड़े से एंजल्स के कार्ड में देखना चाहूंगी कि एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। प्लीज एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए कोई मैसेज है, जो भी टैरो में मैसेज आए हैं उससे रिलेटेड किसी तरह का कोई गाइडेंस, कोई मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को। प्लीज एंजल्स, प्लीज। या कोई मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज एंजल्स। ओके, या प्लीज एंजल्स मेरे व्यूवर्स को मैसेज दीजिए। ओके, 2 कार्ड्स आए फ्रेंड्स। लिसन टू योर इंट्यूशंस। तो हाई प्रेस्टेस का कार्ड आना और ये मैसेज आना एंजल्स का, दैट इज का कंफर्मेशन कि आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन है, आपको अपने इंट्यूशंस को सुनना है। तो जो भी आपके इंट्यूशंस आपको बोलते हैं आप प्लीज उसकी सुनिए, क्योंकि वो आपके लिए, वो आपको एक मैसेज दिया जाता है यूनिवर्स की ओर से। एक जो हिडन पावर, जो हिडन एक अदृश्य शक्ति जो आपके अराउंड रहती है, जो आपको प्रोटेक्शन देती है, आपको गाइडेंस देती है, आपको पाथ दिखाते हैं, वो आपको एक इंट्यूशंस के थ्रू, साइन सिग्नल्स के थ्रू आपको मैसेज देते हैं। तो आपको उस मैसेज को सुनना है। ओके, यहाँ पे मुझे आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो हो सकता है कि आपको अगर किसी की हेल्प चाहिए या फिर आपको किसी को हेल्प करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, या आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन, किसी भी तरह की चीजें, अगर आपको ऐसी चीजें मन में आती हैं, दोराहे पे आप खड़े होते हैं, तो आप डेफिनेटली आप एंजल से, अपने डिवाइन से, अपने यूनिवर्स से आप आस्क कर सकते हैं, उनको प्रे कर सकते हैं, उनको अपनी चीजें बोल सकते हैं। या दूसरों को किसी तरह की हेल्प की जरूरत है तो प्लीज, बोला जा रहा है कि उनकी हेल्प करिए। हो सकता है कि आपकी बातों से वो हील हो जाए, हो सकता है कि आप जो उनको बोले उनको एक पॉजिटिविटी मिल जाए, हो सकता है कि आपकी किसी बात से उनको कोई रास्ता दिख जाए। ओके, तो ये चीजें आपको करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, यहाँ पे एक नो का कार्ड आया फ्रेंड, जो कि फ्लिप होके नीचे गिरा था। नो का कार्ड इसलिए बोला जा, यहाँ पे जो एनर्जी जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ नो के कार्ड में, आपको बोला जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई नेगेटिव फोर्स, कोई नेगेटिव ऊर्जा, जो मैंने बोला कि हर तरह की नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ से दूर हो रही है, आपकी लाइफ से पूरी तरह से दूर किया जा रहा है। कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो उन सब चीजों को दूर कर रही है। तो अगर आपके माइंड में किसी भी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी हावी हो चुकी है, कोई नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में अगर आप बार बार आ रहे हैं, तो उन सब चीजों को आपको हावी नहीं होने देना है। आपको ये मैसेज प्रॉपरली एंजल्स दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आप जब उसको हावी करते हैं अपने ऊपर, तो वो चीजें ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं आपकी लाइफ को। आप उन सब चीजों को अगर आप फील करते हैं, आपकी इंट्यूशंस अगर बोलते हैं, अगर इंट्यूशंस आपको ऐसे आते हैं, कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी आपके अराउंड है, आप फील कर लेंगे अगर आप इंट्यूटिव हैं तो। आप जो कोई भी ये मैसेज देख रहे हैं तो ओके, तो अगर आप जैसे ही फील करते हैं, आप उसको हावी मत होने दीजिए। आप इमीडिएटली हेल्प लीजिए, एंजल से हेल्प लीजिए, डिवाइन से हेल्प लीजिए। कोई मंत्र आप जाप कर दो, उस मंत्र का मन में जाप करना शुरू कर दीजिए। आप ऐसा बोलिए, कोई निगेटिव एनर्जी आपको हार्म नहीं कर सकती, ये इमीडिएटली चली जाएगी। आपको ऐसा डिवाइन बोल रहे हैं, उसको हावी मत होने दीजिए। आप देखना वो इमीडिएटली आपको कुछ हार्म नहीं करेगी। वो आपके थॉट ही इमीडिएटली गायब हो जाएंगे, इमीडिएटली थॉट्स चेंज हो जाएंगे, आपके नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएंगे आप। ओके, तो ऐसी चीजें, आप इंट्यूटिव है बहुत ज्यादा, आपके इंट्यूशन सबको आ जाएंगे, ऐसी चीजें आपके आसपास होंगी ऐसी। तो आपको ऐसे थॉट्स नहीं रखने हैं, आपको पॉजिटिव थॉट्स रखना है, आपको एंजल से हेल्प लेना है, डिवाइन से हेल्प लेना है। ओके, सो ये थे एंजल्स के मैसेज आपके लिए जो मैं लेना चाह रही थी। उन्होंने मैसेज दिए हैं आपको। मैं थोड़े से डाउनलोड्स लेती हूँ आपके लिए, मैं ज़्यादा नहीं लूँगी फ्रेंड्स, मैं थोड़े से मैसेज लेती हूँ, देखते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स। या प्लीज़ यूनिवर्स, जो भी एनर्जी आई है मेरे व्यूअर्स के लिए, उनको कुछ मैसेज दीजिए। ऑल स्ट्रगल्स विल एंड। तो जो भी स्ट्रगल लाइफ आप जी रहे हैं, जो भी 5 ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड आया, जो मैंने बोला कि आप किसी
स्ट्रगलिंग लाइफ से, कुछ अकेलापन से आप जूझ रहे हैं, आप चीजों को देख नहीं पा रहे हैं, तो उन सब चीजों की एंडिंग हो रही है। क्योंकि सोर्स की जो भी एनर्जी, जो मैंने बोला कि आपको पीस की ओर लेके जाया जा रहा है, सारी नेगेटिव एनर्जी से आप पूरी तरह से दूर जा रहे हैं, तो इन सब चीजों की एंडिंग की जा रही है। ओके, योर एनर्जी इज बीइंग ड्रेन्ड बाय टॉक्सिक कनेक्शन, प्रोटेक्ट योर ऑरा। तो किसी तरह का कोई कनेक्शन है आपका किसी लोगों से, कोई फ्रेंड सर्कल में हो सकता है कि फैमिली मेंबर के साथ हो सकता है, तो वो जो कनेक्शन है आपका वो एक टॉक्सिक है ना, जो आपके ऑरा को अपने प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखिए। ऐसे लोगों से अगर आप मिलते जुलते हैं, आपके इंट्यूशंस आपको बता देंगे आपको। ओके, तो इन सब एनर्जी जो है, आपको एनर्जी को ड्रेन करने के लिए ऐसी चीजें की जाती हैं। ओके, कोई टॉक्सिक कनेक्शन है आपके अराउंड। या दिस इज द सिंगल वन और डबल वन? सिंगल वन। सो यू कैरी डिवाइन लाइट विद इन। सो यस, आपके अंदर है एस ऑफ वांड्स की एनर्जी आना और ये मैसेज आना। दैट इज द कंफर्मेशन कि आपके अंदर एक डिवाइन लाइट है, विद इन है, आपके अंदर, आपके अराउंड रहती है। ओके, आप डिवाइन लाइट को कैरी करते हैं। एक स्पार्क है, एक डिवाइन स्पार्क रहता है आपके अराउंड, आपके अंदर वो स्पार्क है। ओके, हिडन चीजें हैं, क्योंकि हाई प्रेस्टिज की कार्ड है, तो शायद अनअवेयर है आप इन सब चीजों से, बट आपको यहाँ पे अवेयर कराया जा रहा है। योर जर्नी इज नाउ लीडिंग यू टुवर्ड्स योर सोलमेट। तो टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई और यहाँ पे ये मैसेज आया है। डेफिनेटली आप कोई ऐसे व्यूअर हैं जिनकी जर्नी को उनके सोलमेट की ओर लीड किया जा रहा है, आपको लीड किया जा रहा है अपने सोलमेट की ओर। तो आपको कोई सोलमेट है ना, वो डिवाइन से कनेक्शन है, स्पिरिचुअली कनेक्टेड होंगे आप और आपके जो सोलमेट हैं। तो आप जिस पाथ पे चल रहे हैं, आपको उस ओर आपको धकेला जा रहा है, आपकी जर्नी को आपके सोलमेट से मिलाने की कोशिश की जा रही है, ताकि आप दोनों मिलकर आप एक कुछ नया करें, कुछ नया अध्याय शुरू करें। ओके, स्पिरिचुअल जर्नी में ही। ओके, मैं सरेंडर यू वरीज एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। यस, तो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आना और ये अगेन ये मैसेज आना, दैट मीन्स की जो भी वरी, जो भी चिंता है, आप जिस तरीके से भी किसी भी एनर्जी को आप कैरी कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी जो आपके लिए सही नहीं है, जो टॉक्सिक है, इन सारी चीजों को आप सरेंडर कर दीजिए और उनके प्रोसेस को ट्रस्ट करिए, चीजें सही हो जाएंगी। ओके, या सरेंडर करना, ट्रस्ट करना एंड एक्शन भी लेना है उन सब चीजों को। सिर्फ सरेंडर करके बैठ नहीं जाना है आपको। सरेंडर करिए, अपना काम करिए और टाइम पे भरोसा रखिए कि चीजें टाइम पे सही हो जाएंगी। द यूनिवर्स इज स्पीकिंग इन साइंस, पे अटेंशन। या इट्स अ कंफर्मेशन। आपको यूनिवर्स किसी साइन के थ्रू आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अटेंशन देने के लिए बोल रहे हैं। आप अटेंशन देनिए, आपसे बात कर रहे हैं किसी साइन के थ्रू। वो नंबर्स दिख सकते हैं, किसी तरह के कोई गाने में लाइन आपको मिल जाए, कुछ ऐसे समझ में आए कि वो लाइन आपके लिए है, किसी तरह का आपको लगा कि वो जो लाइन है वो किसी तरह का कोई मैसेज आपको मिल रहा है, या किसी तरह का इंट्यूशन। तो यूनिवर्स इस तरह की चीजों से आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको अटेंशन देना है। डिवाइन प्रोटेक्शन इज सराउंडिंग योर रिलेशनशिप। तो आपके रिलेशनशिप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जा रहा है और आपके सराउंड ही रहते हैं डिवाइन, जो आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई, डेविल की एनर्जी आई और अभी ये मैसेज आया है। दैट मीन्स कि हर तरह की नेगेटिव ऊर्जा, चाहे आपके वो रिलेशनशिप में हो, आपके फाइनेंस में हो, आपके करियर ग्रोथ में हो, आपके पर्सनल लाइफ में हो, किसी भी तरीके से हो, वो हर चीजों को दूर किया जा रहा है। ओके, कोई तो ऐसी शक्ति है जो आपके अराउंड रहती है, एक डिवाइन लाइट को आप कैरी करते हैं, आपके अराउंड ही रहते हैं, वो एक अदृश्य शक्ति आपके अराउंड घिरे रहते हैं। ओके, लास्ट एनर्जी है डिवाइन सपोर्ट। तो आपको डिवाइन को पूरा का पूरा सपोर्ट दिया जा रहा है, क्योंकि स्टार की भी कार्ड आए थे और ये मैसेज आया है। डेफिनेटली यहाँ पे मैं बोल पा रही हूँ कि डिवाइन का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। तो अगर आप 333 बहुत ज्यादा देखते हैं और 111 देखते हैं, दैट मीन्स कि डिवाइन का सपोर्ट आपको मिल रहा है। 444 यानी कि एंजल्स आपको सपोर्ट करते हैं, आपको गाइड करते हैं, दैट मीन्स कि आप सही रास्ते पे हैं। 333 अगर आप बहुत ज्यादा दिखते हैं, दैट मीन्स कि डिवाइन का पूरा सपोर्ट आपको रहता है, आपको पूरी तरह से वो गाइड करते हैं, आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे जस्ट नीचे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ट्रस्ट एंड सरेंडर, ट्रस्ट दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर योर हाईएस्ट गोल्स। तो जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि चीजें सही नहीं हो रही है, तो ऐसा मत सोचिए। यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि चीजें जो भी हो रही है उसको ट्रस्ट करिए, आपके हाईएस्ट गुड के लिए ये सब चीजें हो रही हैं। तो जब चीजें बहुत बड़ा कुछ लाइफ में होने वाला होता है, तो चीजें इमीडिएटली ऐसा उस टाइम पे ऐसा लगता है कि चीजें सही नहीं हो रही है, सब कुछ खराब हो रहा है, बट आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि ट्रस्ट रखिए खुद को, उनके ऊपर और प्रोसेस पे। कुछ तो बड़ा होने वाला है, तभी ऐसी चीजें आ रही हैं, बस उसको ट्रस्ट करके आगे बढ़ते रहिए, रुकिए मत। ओके, सो ये थे मैसेज। यूनिवर्स सी यू हार्ड वर्क एंड फेथ।
तो आप कोई ऐसे व्यूअर हैं जो बहुत ही हार्ड वर्किंग है और ऊपर वाले को बहुत ट्रस्ट करते हैं, तो ये चीज यूनिवर्स देख रहे हैं, आपके हार्डवर्क को भी देख रहे हैं और उनके ऊपर जो आपका फेथ है, जो ट्रस्ट है, उसको भी वो देख रहे हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थी एनर्जी, ये थी रीडिंग आप सबके लिए। तो जितनी चीजें रेजोनेट हो प्लीज उतनी ही कंसिडर करिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मैं अगेन बोल रही हूँ, ये जनरल चेक रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी उसी वक्त ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है, कोई जरूरी नहीं है कि आपसे रेजोनेट हो। जितनी चीजें आपसे रेजोनेट हो, जितने मैसेज आपके लिए हो, प्लीज उतने ही कंसिडर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल।